Hello friends, today I am going to teach you about forced delivery. So, this is the definition. That is forced delivery. It is a obstacle forceps. Is a double bladed metal instrument used for extraction of the fetal head. ये एक ऑब्स्टेक्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो फीटस के हेड को वेजाइनल डिलीवरी के वेजाइना से बाहर निकालने में हेल्प करता है. ये एक्सट्रैक्शन का काम करता है. ठीक है. जब व्हेन द मदर गेट एग्जॉस्टेड एंड व्हेन मदर इज़ अनेबल टू पुट मोर एफर्ट्स, उस टाइम पे हम ये फोर्सेप डिलीवरी यूज़ करते हैं. फोर्सेप यूज़ करते हैं डिलीवरी के लिए. ठीक है. This instrument is applied to the fetal head and then operative uses traction to extract the fetus, typically during the contraction while mother is pushing. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम फीटस के हेड पे अप्लाई करते हैं. ठीक है. और देन द ऑपरेटिव यूजेस, उसके बाद आपके पास एक असिस्टेंट नर्स होती है. देन शी विल हेल्प यू टू फॉर द जब हम एक बार फीटस के हेड को वेजाइनल से बाहर निकाल लेंगे. नाउ दिस इज़ द वेजाइना एंड दिस is the fetus head, this is ischial spine, and this is forceps. Okay, this is a forceps. So gently we will insert the forceps between the fetal scalp and the pelvic area. Okay, and this side also, and we will lock that forceps here. After that we will gently remove gently push our hand outside to extract the फीटस हेड. जब फीटस का हेड थोड़ा सा पेल्विक ब्रिम से बाहर आ जाएगा, उसके बाद हम फोर्सेप रिमूव कर देंगे. फिर हम नॉर्मली वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे हम लोग फीटस पकड़ के, और जे शेप मूवमेंट में वी विल जेंटली एक्सट्रैक्ट द फीटस फ्रॉम द पेल्विक एरिया. ओके. Now design of forceps. Basically it consists of the two crossing branches. Basically it is divided into 4 compartments. Firstly the blade, shank, lock and handle. Okay, and each blade has a 2 curve. blade में 2 पार्ट होते हैं, एक cephalic curve, दूसरा pelvic curve. Okay, now this is the design. This is the design of the forceps. Okay, so this is the design of forceps. It is called as Ringley outlet forceps. This part is called as blade. Okay, this an inner side of the blade is called as cephalic curve and outer side of the blade is called as pelvic curve. Now this is handle, and the middle part is called as shank, which is connecting blade and handle together. ठीक है. यहाँ पे एक छोटा सा लॉक भी होता है जो हम जैसे हम वेजाइना में फोर्सेप को इंसर्ट करते हैं बिटवीन द फीटल स्कैल्प एंड वेजाइना, उसके बाद हम इसको लॉक कर देते हैं. ठीक है. इंडिकेशन फॉर फोर्सेप डिलीवरी. हम फोर्सेप क्या यूज़ क्यों करेंगे, किस टाइम पे करेंगे. पहला है प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. सेकेंड इन प्राइमरी ग्रेविडा मदर, इफ सेकेंड स्टेज ऑफ पहली बार मदर की डिलीवरी हो रही हो और जो नॉर्मल टाइम से ज़्यादा एक्सटेंड हो गया लेबर, तो मदर नहीं एफर्ट लगा पा रही है और लेबर का टाइम ज़्यादा होते जा रहा है, तो एट दैट टाइम और फिर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इस टाइम पे हम फोर्सेप यूज़ करेंगे. ठीक है. पुअर वॉलेंटरी बियरिंग, व्हेन मदर इज़ अनेबल टू पुट एफर्ट, मदर एफर्ट नहीं लगा पा रही है. लार्ज फीटस, व्हेन फीटस इज लार्ज, मैक्रोसोमी फीटस है. ठीक है. फीटस का हेड बड़ा है, हाइड्रोसेफेलस है. ठीक है. नेक्स्ट रिजिड पेरिनियम, व्हेन द पेरिनियम इज़ नॉट स्मूथ, वो फीटस को बाहर निकलने में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है. नेक्स्ट इज माल पोजिशन, व्हेन द पोजिशन एंटीरियर पोस्टीरियर पोजिशन नहीं है फीटस हेड का, उस टाइम इन सारी कंडीशंस में हम फोर्सेप डिलीवरी करवाएंगे. ओके. नेक्स्ट है मैटरनल इंडिकेशन, मैटरनल एंड देन फीटल इंडिकेशन. ओके. मैटरनल इंडिकेशन में क्या होगा, मैटरनल डिस्ट्रेस आर मैनिफेस्टेड बाय, ये सारी कंडीशंस मदर की हैं. ये सारी कंडीशन अगर मदर में दिखेगी तो हम फीटस फोर्सेप डिलीवरी करवाएंगे. ठीक है. फर्स्टली एग्जॉशन, मदर थक गई है, शी इज़ अनेबल टू पुट एफर्ट. ठीक है. एंड पल्स ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट, अगर उसका पल्स रेट ज़्यादा जा रहा है, ठीक, तभी भी हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए नहीं बोलेंगे. ठीक. नेक्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन.
ठीक। व्हेन मदर इज टोटली गेट डिहाइड्रेटेड, ठीक, मदर की बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है। नेक्स्ट है मेटल मदर कोई डिजीज कंडीशन सफ़र कर रही है, सच एज एनी हार्ट प्रॉब्लम, सच एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है मदर का, ठीक है, कोई पल्मोनरी डिसऑर्डर है या फिर प्रेक्लेम्शिया एक्लेम्शिया, ठीक है। नेक्स्ट है फीटल कंडीशन। फीटल कंडीशन में फर्स्ट है फीटल डिस्ट्रेस, व्हेन फीटस इज अनेबल टू डिसेंड डाउन थ्रू द पेल्विक एरिया, फीटस डिसेंड डाउन नहीं हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग पल्सेटिंग कॉर्ड, व्हेन अम्बिलिकल कॉर्ड कम फर्स्ट, ठीक है, जो दो टाइप का होता है, ऑकल्ड और सिस्टिक का, ठीक है, उस टाइम पे पहले कॉर्ड बाहर आ गया, पहले फीटस बाहर नहीं आ रहा, दैट इज एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीटर्म डिलीवरी, व्हेन डिलीवरी 37 वीक से पहले ही हो जाए, ठीक। नेक्स्ट आफ्टर कमिंग हेड इन द ब्रीच डिलीवरी, व्हेन हेड इज कमिंग इन द ब्रीच डिलीवरी, एट दैट टाइम इन सारी कंडीशंस में हम फोर्स्ड डिलीवरी करवाएंगे, ठीक। ये कुछ कंडीशंस है मैटरनल इंडिकेशन और ये सारी कंडीशन है फीटल इंडिकेशन, और ऊपर आपने पढ़ी है इंडिकेशन फॉर फोर्स्ड डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फोर्सेप्स। पहला जो आपने फोर्सेप देखा था यहाँ पे, दैट इज द आउटलेट फोर्सेप, ये सिंपल रिंगले आउटलेट फोर्सेप्स है, ठीक है। और ये फर्स्ट है टक्कर मैकलेन फोर्सेप, ठीक है। नेक्स्ट है किलैंड फोर्सेप एंड थर्ड है पाइपर्स फोर्सेप। ये 3-4 टाइप्स के फोर्सेप्स हैं जो फोर्स्ड डिलीवरी में यूज़ करते हैं। टक्कर मैकलेन फोर्सेप जो होता है दैट इज़ मेनली यूज फॉर डिलीवरिंग ऑफ फीटल हेड विद अ राउंड हेड, व्हेन द जो फीटस का हेड जब पूरी प्रॉपर तरीके से राउंड होगा तब ही इस तरह का हम लोग फोर्सेप यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किलैंड फोर्सेप। किलैंड फोर्सेस हम लोग बेसिकली माल प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, जब एलओपी के बजाय कोई और हो, ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर के बजाय कोई और पोजीशन हो जो कि नॉर्मल कॉमन पोजीशन होती है डिलीवरी की, तो उसके अलावा फीटस किसी और पोजीशन में प्रेजेंट हो तो हम ये किलैंड फोर्सेप यूज़ करते हैं, ठीक है। किलैंड और रोटेशनल डिलीवरी के लिए भी हम ये फोर्सेप यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है पाइपर्स फोर्सेप। पाइपर फोर्सेप्स हम तब यूज़ करते हैं जैसे मैंने हमको यहाँ बताया था ना, आफ्टर कमिंग हेड इन द ब्रीच प्रेजेंटेशन, यहाँ पे इंडिकेशन में आई हैव टोल्ड यू हियर दैट आफ्टर कमिंग हेड इन द ब्रीच प्रेजेंटेशन in this condition we use Piper's forceps, okay. Next है management. Now you have delivered the baby with the forceps, now you need to manage the mother's condition. First is a reassessment, the forceps is removed and the patient is re-examined to detect the cause and correct the possible. अगर मदर के हमने पहले फोर्स से रिमूव कर दिया और मदर की कंडीशन को रीअसेस करेंगे, सारे वाइटल्स को प्रॉपरली चेक करेंगे और मदर की कंडीशन सारे वाइटल फ्लूइड वॉल्यूम सब चेक करने के बाद देखेंगे मदर को कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। आफ्टर दैट वी विल लीव द मदर। नेक्स्ट सिरेन सेक्शन, इट इज़ इंडिकेटेड फॉर सीपीडी एंड कॉन्ट्रैक्टेड आउटलेट। अगर हमें लगता है कि मदर को कुछ भी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है या फिर सीपीडी है, ऐसी कोई कंडीशन फाइंड आउट हो रही है ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो हम फिर मदर को सिजेरियन सेक्शन के लिए सेंड करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ द बर्थ कैनाल फॉर एनी इंजरी। हम पूरा बर्थ कैनाल को अच्छे से एसेस करेंगे कि क्योंकि फोर्स्ड डिलीवरी के टाइम बर्थ इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मदर की पूरे पेल्विक एरिया को हम अच्छे से एसेस करेंगे, वहाँ पे भी कोई इंजरी तो नहीं हुई है या फिर फीटस के स्कैल्प पे कोई लैक्सरेशंस तो नहीं हुई है। हमें बहुत ही जेंटली फोर्सेप्स से मदर फीटस के हेड को होल्ड करना होता है और जेंटली रिमूव करना होता है। आई विल शो यू प्रोसीजर, आई डेमोन्स्ट्रेट यू लिटिल। ये हमारा पेल्विक एरिया है, ठीक है, और ये हमारा वेजाइना है, ठीक है, और नाउ दिस इज़ अ फीटस, ठीक। हम डिलीवरी कैसे करवाते हैं फोर्सेप्स से, आई शो यू। ये हमारा फीटस है, ओके। ये हमारे पास ये फोर्सेप है, ठीक है, ये फोर्सेप। हम अपना हैंड यूज़ करते हैं फर्स्टली, हम ये दिस इज़ द हैंड, ठीक है। फर्स्टली वी विल लुब्रिकेट द हैंड, ठीक है। पहले हम हैंड को लुब्रिकेट करते हैं विद सम लुब्रिकेंट, ठीक है। हैंड को भी लुब्रिकेट करेंगे, फिर इसके ऊपर फोर्सेप्स को रख कर भी लुब्रिकेट करेंगे। आफ्टर लुब्रिकेटिंग हैंड एंड द फोर्सेप वी विल जेंटली इंसर्ट आवर हैंड फर्स्ट। पहले हम अपना हैंड इंसर्ट करते हैं वेजाइना में, उसके बाद इंसर्ट करने के बाद वी विल असेस द फीटस पोजीशन। फीटस हेड का पोजीशन चेक करते हैं कहाँ पे है, ठीक है। जब हम फीटस के हेड का पोजीशन चेक कर लेते हैं उसके बाद फिर जब हम फीटस के हेड का पोजीशन चेक कर लेते हैं
उसके बाद जेंटली जब हम उसके हेड का पोजीशन, हमें पता चल गया उसके हेड का पोजीशन यहाँ है, उसके बाद हम जेंटली वी विल इंसर्ट द फोर्सेप्स। फिर हम जेंटली अपना फोर्सेप, एक फोर्सेप इंसर्ट करते हैं यहाँ से, हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है फोर्सेप को, हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इंसर्ट कर दिया तो फिर ये वाला जो फोर्सेप है, फर्स्ट व्हाट यू इंसर्ट, ये किसी अपने असिस्टेंट्स को पकड़ा दीजिए, ठीक है, क्योंकि नाउ यू नीड टू इंसर्ट द सेकेंड वन, ठीक है। फिर आप यहाँ पे फिर से वही चीज़ करेंगे, हम लोग अपने हैंड को पहले लुब्रिकेट करेंगे, फिर फोर्सेप्स को लुब्रिकेट करेंगे, फिर जेंटली यहाँ पे फोर्सेप्स को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर दोनों फोर्सेप अंदर चले जाएंगे, फिर जेंटली हम उसे लॉक करेंगे और बहुत ही जेंटली और पोलाइटली वी विल एक्सट्रैक्ट दैट हेड ऑफ द फीटस आउटसाइड। और जैसे ही वो पेल्विक ब्रिम की थोड़ा सा बाहर आता है, यू विल रिमूव दैट, आप पूरा उसको रिमूव कर देंगे। अगर बेबी यहाँ से पेल्विक ब्रिम से बाहर आ गया तो हम पूरा फोर्सेप्स को हटा देंगे, ठीक है। ये हमारा फोर्सेप रिमूव हो गया, हम इसको डिसलॉक कर देंगे, ठीक है, सॉरी अनलॉक कर देंगे। अनलॉक करने के बाद इसे हटा देंगे और फिर जेंटली जे शेप मैनर में वी विल रिमूव द फीटस आउटसाइड। Okay, I hope you have understood this topic. If you have any queries, you can comment me in the comment box. Thank you.